नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में शानदार जीत दर्ज की। बीजेपी ने इसके बाद तीनों राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए नेतृत्व को आगे किया। वहीं इन राज्यों में मिली हार और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस ने भी बीजेपी की राह पकड़कर कई राज्यों की लीडरशिप में बड़े फेरबदल करना शुरू कर दिया है। आलाकमान को उम्मीद है कि युवा ब्रिगेड को कमान देने से पार्टी की डूबती नैया पार लग सकेगी। इसी पर हम ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हिंदी भाषी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करारी हार के बाद लगता है कांग्रेस ने बीजेपी की राह पकड़ आगे की मंजिल तय करने का फैसला कर लिया है। जिस तरह से बीजेपी ने तीनों राज्यों में जीत के बावजूद नए चेहरों को आगे किया है, अब कांग्रेस ने भी बीजेपी की रणनीति पर चलते हुए पुराने क्षत्रपों को साइड लाइन कर नए युवा चेहरों को कमान सौंपना शुरू कर दिया है। बदलाव की इसी कड़ी में कांग्रेस आला कमान ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। पूर्व राज्य मंत्री 48 साल के उमंग सिंघार को मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है, तो 38 साल के हेमंत कटारे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जीतू पटवारी ओबीसी समाज से आते हैं, जबकि उमर सिंघार आदिवासी समाज से हैं। वहीं हेमंत ब्राह्मण समाज से हैं, यानी पूरी रणनीति बीजेपी वाली है। बीजेपी की तरह ही युवा चेहरों के साथ जातीय समीकरण साधने में कांग्रेस भी जुट गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भी कुछ बड़े निर्णय लिए हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता चरणदास महंत को विधायक दल का नेता चुना गया है। हालांकि यहां दीपक बैज को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ये फैसला तब लिया है जब तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री के साथ ही डिप्टी सीएम शपथ ले चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की तरह कांग्रेस ने जातीय संतुलन साधने की कोशिश की है। कांग्रेस के पुराने क्षत्रपों को साइड लाइन करने के बाद अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मौजूद पार्टी के पुराने क्षत्रपों का क्या भविष्य है। 14 दिसंबर को छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने कहा है कि मैं रिटायर नहीं होने वाला, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि फिलहाल पार्टी कमलनाथ को कोई पद देने के मूड में नहीं है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह राज्यसभा में ही बने रहेंगे। उन्हें भी कोई बड़ा रोल फिलहाल नहीं मिल रहा है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भूपेश बघेल से नाराज है। राजस्थान में भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह अब पार्टी युवा चेहरों को आगे लाने के मूड में है। राजस्थान में भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ बदलने की तैयारी है। यानी भले ही शिवराज को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस के नेता मोदी के फैसले की आलोचना कर रहे हैं, शिवराज से सहानुभूति जताकर बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में बीजेपी के फैसलों को सही माना जा रहा है। यही वजह है कि कांग्रेस हाई कमान भी बीजेपी के अंदाज में एक्शन में है। अब देखना है कि बीजेपी की राह चलकर कांग्रेस मंजिल तक पहुंच पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ हम बातचीत करेंगे, और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका पहले परिचय करवा देती हूँ, उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। मनोज पंडित बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ विशाल कुमार यादव हैं कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। भूपेंद्र कुमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज जी, सवाल सबसे पहले आप ही से। लगातार कांग्रेस इस बात का सवाल उठा रही थी कि जो नेता हैं, जो पुराने सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें कहीं न कहीं हटाकर नए नेतृत्व को आपने थमा दिए है। तीनों ही राज्यों की सरकार, राज्य तीनों ही उनकी कमान हाथों में दे दी है, लेकिन अब तो कांग्रेस पार्टी भी आप ही के पद चिन्हों पर चलती नजर आ रही है। वक्ता जी, अच्छी बात है ना। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस कुछ सीखना चाहती है, तो हम वेलकम, उनको स्वागत करते हैं उनका, कि अगर वो अभी भी जगे तो अच्छा है। और देखिए, जैसा कि
शीतकालीन सत्र लोकसभा में स्टार्ट हुआ तो देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अभी भी आप थोड़ा सा व्यक्तिगत हमलों से बचे हैं और देश हित और जनता हित की बात अगर आप करेंगे तो आप जो है सही रास्ते पर चल पाएंगे। ये पक्ष का नेता होने की वजह से मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी सलाह पे अमल किया और उन्होंने ये बात मानी। देखिए वक्ता जी, राजनीति होती है देश तरक्की और विकास कि कैसे हम चीजों को आगे चलाएं। व्यक्तिगत हमलों उससे राजनीति नहीं होती, वो एक व्यक्तिगत द्वेष। तो ये आपकी सलाह तो मान ली, चलिए ये तो अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। खैर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे पूछेंगे, लेकिन इसके पीछे कारण क्या मानेंगे मनोज पंडित जी? आखिर भारतीय जनता पार्टी के कदमों के पीछे चलने की क्या वजह हो सकती है कांग्रेस पार्टी की? वजह कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगने लगा है कि जिस परिपाटी पे कांग्रेस चल रही है उसे जनता पसंद नहीं कर रही, उसको बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने उसी बदलाव के लिए ये चीजें की हैं और नए यूथ और नौजवान जिनमें कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है उनको अवसर देने का मन बनाया है। उसी को लेके मुझे लगता है ये पूरा बदलाव किया गया है कांग्रेस में और वही चीज चल रही। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ भूपेंद्र कुमार जी जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आप इस पूरे ये जो पूरा मामला सामने आया इसे आप किस तरह से देख रहे हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी के उठाए हुए कदमों पर लगातार कांग्रेस कटाक्ष कर रही थी, सवाल उठा रही थी कि इस तरह से जो सीनियर नेता हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्हें हटाकर एक तरफा दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने गलत फैसला लिया है। लेकिन अब वही कांग्रेस पार्टी भी करती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से कमलनाथ को, दिग्विजय सिंह को, सबको साइडलाइन कर दिया। देखिए, बीजेपी एक कार्डर पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, उसमें व्यक्तिवाद नहीं होता है। हाँ। उसमें एक विचारधारा और उसमें संगठन की रोल ज्यादा होता है और जिसके कारण संगठनात्मक जो ढांचा होता है वो निश्चित रूप से व्यक्तिवाद को कमजोर करती है। लेकिन कांग्रेस का जो इतिहास रहा है वो व्यक्तिवाद ज्यादा रहा है और उसके कारण उसको नुकसान भी हुआ। उसके लगभग देश की आजादी के बाद लगभग 30 से 35 विभाजन हुए कांग्रेस से और ये इसी चीज का है कि यहाँ पे संगठन की जो बात है ना, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण संचार नहीं हो पाता और संचार से मत ही तय नहीं कर पाता मतदाता की किस पार्टी को दे। और ये बीजेपी में ये नए नवाचार करने की क्षमता है, इनोवेशन लाते हैं वो और साहसिक कदम लेने से उनको चाहे भले नुकसान हो लेकिन वो झुकते नहीं और नुकसान करने से उस व्यक्ति का ज्यादा नुकसान होता है बल्कि पार्टी का नहीं होता। पार्टी और मजबूत होगी। तो उन्होंने जो उनके पास पिछड़ा वर्ग का जो मध्य प्रदेश में जो कैडर शिवराज जी पकड़े हुए थे, कोई दूसरे पिछड़ा वर्ग की जाति से नेता नहीं उभर पा रहा था, उसको उन्होंने उसको किले को ध्वस्त कर दिया और वहां से जो और भी जो महारथी अपने आप को नेता मानते थे, मोदी जी ने साफ संदेश ये भी दे दिया कि व्यक्ति नहीं, पार्टी बड़ी है और पार्टी हित में जो काम होगा वो जो करेगा वह आगे जाएगा। इससे क्या होता है कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी ये सोचता है कि हमारी भी सीआर बनी जा रही है, हमारा भी काम अगर आकलन किया जा रहा है तो हम भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हम भी मंत्री बन सकते हैं, हम भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में जा सकते हैं। जिससे क्या होता है, एक संकेत जाता है, एक निष्पक्ष भाव का संकेत जाता है। भले ही पद कम होते हैं, व्यक्ति ज्यादा होते हैं, लेकिन इसके कारण पार्टी को फायदा होता है और पार्टी सत्ता में प्रतिरूपित होती है। अभी देखिए, कल ही पी चिदम्बरम जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने खुद ही स्वीकार किया है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को युद्ध की तरह लड़ती है। एक बहुत पुराने नेता हैं और केंद्र में राजनीति की और उन्होंने अलग पार्टी भी बनाई थी तमिलनाडु, लेकिन उन्होंने कितनी सही बात कही कि जो सिक्योरिटी होनी चाहिए वो है। तो साहसिक कदम वही ले सकता है, वही पार्टी ले सकती जो पार्टी गाइडलाइन से अपने विचारधारों को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने के लिए सफल हो और वह नेता सार्वजनिक रूप से सर्वसम्मति से लोगों के लिए अंगीकार भी हो। और ये बीजेपी में है और बीजेपी ऐसे निर्णय हमेशा लेती रही है। अभी चाहे राज्यसभा सदस्यों का हो, ऐसे लोगों को राज्यसभा सदस्य नामित किए जिनको कोई नहीं व्यक्ति जानता था और उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तो संगठन और व्यक्ति के पीछे भी खड़े रहती है और ये संगठन की एक खूबसूरती भी है, जिससे जो अंतःकलह होता है, व्यक्तिवाद जो बढ़ता है,
ठीक है वंशवाद या भूपेंद्र जी। परंपरावाद बढ़ता है, जी। वो उसमें एक लगाम लगाने के लिए एक बहुत ही निकंठ होगा। ठीक है। कम से कम एक साधक मिलता है। बिल्कुल ठीक ये है। कांग्रेस की कमी रही है और कांग्रेस किसी कारण इतने विखंडन हुए। कांग्रेस पहले एक पार्टी एक सेवा भाव रहती थी। ठीक है, फिर विशाल क्या हुआ? जी। ये लगातार इस बात को लेकर आप सवाल उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो नेतृत्व है, जो पुराने लोग हैं, उन्हें कहीं ना कहीं साइडलाइन करना चाहती है, लेकिन अब तो कांग्रेस पार्टी ये करती हुई नजर आ रही है। अब क्या कहेंगे? आप तो भारतीय जनता पार्टी की लाइन पर ही उतर गए सर। देखिए दुबे जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी को दरकिनार नहीं की है, हाँ। किसी के रास्ते पर नहीं चल रही है। कांग्रेस पार्टी का अपना आइडियोलॉजी है, अपनी रास्ते और अपना खुद तय कर रही है। अच्छा। पार्टी ने किसी वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन नहीं किया। सबका एक अपना कार्यकाल होता है, अपना कार्यकाल पूरा किया, फिर दूसरे लोगों को मौका मिला। सर यही तो कहा था कि कार्यकाल पूरा किया, भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही थी। क्या दिग्विजय जी को या कमलनाथ जी को पार्टी से निकाल दिया गया? नहीं निकाल पद तो ले लिया गया ना सर। वरिष्ठ नेता है। पद क्यों ले लिया आपने? नहीं, वरिष्ठ नेता है इसीलिए तो पूछ रही हूँ, पद क्यों ले लिया आपने? कमलनाथ जी की जगह जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष क्यों बना दिया सर? क्यों आपने 38 साल के हेमंत कटारे को उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया? क्यों आपने हेमंत कटारे को ब्राह्मण के तौर पर समझा जाए ना यहाँ के? आपने भी कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की। मैं आपको सवालों का जवाब दूं। देखिए दुबे जी, सबका एक अपना कार्यकाल होता है। आदरणीय कमलनाथ जी कई सालों तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। अब जीतू पटवारी जी की बारी आई है। जीतू पटवारी जी 2024 के चुनाव में प्रदेश कांग्रेस। अरे सर, तो मैं यही तो सवाल विशाल जी आपसे कर रही हूँ, यही सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ। जब यही काम भारतीय जनता पार्टी करती है तो आपने सवाल क्यों उठाए सर? नहीं, प्राकृतिक में परिवर्तन नियम है। हाँ, फिर तो जो परिवर्तन हो रहा है, आप परिवर्तन करें तो प्रकृति का नियम है, और भारतीय जनता पार्टी करे तो वो नियमों का उल्लंघन है, और जो पुराने लोग हो गए उन्हें साइडलाइन करना है। किसी को नहीं, सुनिए, हम किसी को दरकिनार करके किसी का फोटो पोस्टर से हटाकर साइडलाइन नहीं करते हैं। हमारे आज भी वरिष्ठ नेता, आप जीतू पटवारी जी का ऑफिशियल सारे जी को खोलिए, कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय जी को उनके पोस्टर पे दिख रहे हैं। लेकिन आप उनके नेताओं का खोलिए, उनके नहीं, न वसुंधरा जी दिख रही हैं, न मामा दिख रहे हैं, न मोदी मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। तो हम कभी किसी को हटाने का काम नहीं किया। आज भी हमारे वरिष्ठ नेताओं को पोस्टर पर फोटो दिख रहे हैं। मनोज जी, विशाल जी की बात का जवाब दीजिए, कितना सहमत हैं आप? ये करें तो प्रकृति में बदलाव है, आप करें तो दरकिनार है। पोस्टर से हटा दिया आपने। नहीं, अच्छी बात है, बदलाव बड़ी जल्दी नजर आ गया इनको। ये बदलाव अगर चुनाव से पहले नजर आता तो शायद इनको कुछ और बेनिफिट मिलते उस बात के। तो हम तो मानते हैं कि आपको अपनी राजनीति में अपने ब्लूप्रिंट में बदलाव करें, ताकि एक मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के सामने रहे और हम एक बेहतर तरीके से काम कर पाए। ठीक है, तो ये तो हम भी चाहते हैं कि आप बदलाव करें, और एक तो गलतियां भारतीय जनता कांग्रेस से हुई हैं, उन गलतियों को सुधार के कांग्रेस है अपनी चीजों को बहाल करे। तो यही वक्त चीजों को सेट करना पड़ेगा, तभी देश राजनीति बहुत मजबूत से चल पाए। क्योंकि जो भी काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमारे को ये सही गलत क्या है, कैसे है, कहाँ विरोध करना चाहिए, कहाँ विरोध नहीं करना चाहिए। अगर पार्टी सत्ताधारी पार्टी अच्छा काम करती है तो उनका सराहना भी करनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही चीज को लेके आप चीज वक्तव्य तो पकड़ के बैठ जाएं और वो सही गलत का फैसला ही भूल जाए कि क्या करना है क्या नहीं। वो रिटायर होना नहीं चाहते और आप रिटायर करने पर तुले हुए हैं। देखिए, किसी को रिटायर नहीं किया गया है, सबको काम करने का मौका आने कर दिया गया है। हाँ। हमारे कमलनाथ जी आदरणीय नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वो जो रैली कर रहे हैं छिंदवाड़ा में, बहुत अच्छी बात है। छिंदवाड़ा में हमारे सांसद नकुलनाथ जी, रैली होनी तो क्या दिक्कत है, इससे तो कांग्रेस और मजबूत होगी। रैली होनी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है इस मामले में। अरे सर, दिक्कत ये है ना कि कमलनाथ जी को पद क्यों नहीं दिया आपने अभी तक? आपने कमलनाथ जी को कोई अभी तक पद क्यों नहीं दिया? आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चिंता है। वसुंधरा नजर नहीं आ रही, शिवराज नजर नहीं आ रहे, कमलनाथ नजर नहीं आ रहे हैं, दिग्विजय नजर नहीं आ रहे हैं, अशोक गहलोत नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ गए? भूपेश बघेल नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ गए सारे सर? मैडम, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सभी का समय आएगा, सभी को मौका दिया जाएगा। और सभी अभी पद की जरूरत है। कमलनाथ जी ऐसे ही बड़े नेता, प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष। सर, आप ही के G21 के जो नेता थे वो बागी हो गए थे, और उन्होंने साफ तौर पर कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ नेता थे आपकी पार्टी के, उन्होंने साफ कहा था ये घर की कांग्रेस नहीं, सबकी कांग्रेस होनी चाहिए।
कौन कहे थे? कपिल सिब्बल जी का आपको बयान याद है? उन्होंने कहा था कि ये घर की कांग्रेस नहीं, सबकी कांग्रेस होनी चाहिए। आपको पता है या नहीं पता है? देखिए, कपिल सिब्बल जी क्या कहे नहीं कहे वो उनकी बात है। कपिल सिब्बल जी हमारे नेता नहीं है। जब हमारे पार्टी में थे कि पार्टी ने उनकी बहुत खातिरदारी की, पार्टी ने उनको बहुत सुनने काम किया, लेकिन वो क्या किया, लेकिन वो उनके विकास में एक शब्द नहीं बोलने का, ऊपर में कहा कि क्या बोल नहीं बोले। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी आज हमारे साथ है, और जो छिंदवाड़ा में रैली कर कांग्रेस का दमखम दिखेगा, इसलिए भाजपा बौखला रही। छिंदवाड़ा का एक भाजपा जीती है क्या? सर भाजपा क्यों? ठीक है भूपेंद्र जी, आप विशाल, ठीक है सर, ठीक है भूपेंद्र जी, विशाल जी की बातों को आप सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको? जिस तरह से ये आरोप लगा रहे थे, अब अपने ही ऊपर जब वो बात आई है तो उन्हीं आरोपों को नकारते नजर आ रहे हैं। देखिए नहीं, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, उनको राजनीति का विशेष अनुभव है और उनको पार्टी दरकिनार नहीं कर रही है, और उम्र भी हो गई है उनकी, और अभी मुझे तो लगता है कि उनको पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन में उतारेंगी। और निश्चित रूप से, क्योंकि इस समय जो मतदार का जो बीजेपी का टेम्पो है वो बढ़ा हुआ है, इनको लोकसभा में बड़े उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे। और कमलनाथ जी को ऐसे नेता है कि उनको दरकिनार किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हीं की धुरी से 2018 का इलेक्शन आया था और 2023 का भी उन्हीं के नाम से चुनाव लड़ा गया था। क्योंकि अब नई पीढ़ी को कांग्रेस की आवश्यकता है, व्यवस्था है कि नई पीढ़ी लानी पड़ेगी, सेकंड लाइन तैयार करनी पड़ेगी, और सेकंड लाइन में टोटल इंजीनियरिंग भी चाहिए, जातिगत नेता भी आपको उभारने पड़ेंगे, क्योंकि आप पुराने नेताओं पे कब तक आप कर सकते हैं, चाहे यहाँ के दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ जी हो, और भी जो भी। सर ऐसे तो कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र नजर आता है ना सर, आप करे तो ठीक, कोई और करे तो वो फिर गुनाह हो जाता है, नियमों का उल्लंघन हो जाता है, वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करना हो जाता है। सर ये दोहरा चरित्र कहलाता है ना फिर? नहीं, राजनीति में तो ये तरह से होता ही है कि जो वो करे, अगर ये सत्ता में आ गए होते तो इनकी सरकार इससे हो जाती, इनका ये पास हो जाते, और ये अगर इस सत्ता में नहीं आए तो ये फेल्योर माना जाएगा। ये तो देखिए रिजल्ट के परिणाम बताए जाते हैं। आप जिस अंतर्गत से सत्ता में आए वो एक अलग उपलब्धि है, लेकिन अगर उपलब्धि अगर आपको मिल जाती, परीक्षा में पास हो गए और कैसे हुए ये अलग विषय है। तो ये फेल हुए, इसलिए इनको सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है। लेकिन तारीख की बात यह है कि बीजेपी जीतने के बाद भी अपनी सोशल इंजीनियरिंग जारी रखते हुए ये सेकंड लाइन तैयार कर रही है, और ये बात है, ये चीजें होनी चाहिए। मतलब कि जो काम कर रहा है उसको आगे प्रमोटेड करना चाहिए, या उसकी काम करने की इच्छा है उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में इस तरह से अगर नए प्रयोग होंगे तो कांग्रेस फिर से स्थापित होगी, लेकिन उसके लिए एक डायलॉग, एक संचार, एक संवाद चाहिए, और संवाद के लिए जो स्क्रिप्ट लिखी जाती है, इनके जो नेता हैं जो बोलते हैं उस टाइम पे, तो ये काफी कुछ चीजें देखनी पड़ेगी कि जो जमीनी नेता है और जमीनी नेता नहीं भी है तो उसको कैसे तैयार करें, तो उसकी मनस्थिति हो। इस तरह से जो बीजेपी नए नवाचार कर रही है, नए प्रयोग कर रही है, क्योंकि यानी कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए समझ में आ गया कांग्रेस पार्टी को कि फेर बदल की जरूरत पड़ेगी, करने पड़ेंगे, चाहे कोई भी राज्य हो। बिल्कुल उनको आ गया, और ये देखिए उसके परिणाम देखने लगे, आपको सामने देखने लगे। और अभी देखना, ये जब पार्लियामेंट चुनाव आएंगे उसके पर्यवेक्षक नियुक्त करना, और आप उसके बाद कैंडिडेटों का चयन होना, क्योंकि सत्ता में अभी इनको जब तक ये अपना एक गठबंधन सही नहीं बनाएंगे, बीजेपी को जब तक अच्छा फाइट नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से इनको अच्छा मजबूत गठबंधन चाहिए, और मजबूत गठबंधन के लिए एक अच्छे उम्मीदवार भी चाहिए इनको लोकसभा के लिए, और इसके लिए जातिगत हिसाब से भी कैलकुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस तरह से, और ये कांग्रेस ने अगर ये शुरुआत की है तो इसको अंतिम परिणाम तक पहुंचाए, और कांग्रेस करे, और ये किसी से अगर अच्छी चीज सीख सकते हैं तो सीखना कभी हमने नहीं करना चाहिए, चाहे राजनीति पार्टी हो या कोई व्यक्ति हो, और सीखने से ही व्यक्ति में रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है मनोज जी, देखिए कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी 2024 के लिए, आपकी तरफ से क्या कुछ तैयारी है? मनोज जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही है। मैं हमारी तैयारी तो आप देख ही रही है कि हमने अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, आप उसमें से हम 3 जीते हैं उससे जी, और हम तो हर चुनाव को, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है, और राजनीतिक दलों को चुनाव को गंभीरता से लेना भी चाहिए। और 2024 का नारा है हम भारतीय जनता पार्टी का, हम तो 400 पार की तैयारी हम लोग कर ही रहे हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये भी अपने अच्छे से तैयारी करें ताकि मजबूती से चुनाव हो, और लोगों को लोकतंत्र में विश्वास जो है वो और मजबूत हो। तो इसीलिए
इनको भी तैयारी करनी चाहिए और हम तो तैयारी कर रहे हैं। जो गठबंधन इनका है उस गठबंधन की देखिए पहले 6 तारीख को मीटिंग थी, वो नहीं हुई, अब कल एक मीटिंग हुई, अब फिर 29 को एक मीटिंग है। तो ये गठबंधन धर्म को भी निभाना है इनको, तो निभाएं। हमारी कामनाएं इनके साथ है, हम तो यही चाहते हैं। ठीक है विशाल जी, 400 पार की तैयारी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से ये जो मीटिंग बार बार हो रही है इसका क्या रिजल्ट निकल के सामने आ रहा है, बताएंगे? काफी गलत बात थी। उन्होंने कहा कि इनकी गठबंधन की बैठक नहीं हो पा रही। भाई साहब, एनडीए का बैठक 28 साल में पहली बार हुआ, वो किस कारण से इंडिया गठबंधन ने बैठक की, तब आपने देखा 21 में बैठक किया। उसके बाद आपके पास 38 दल है, हमारे पास 28 दल है, तो हमारे पास दलों का भरमार है और आपके पास दलविहीन है। नहीं सर, मीटिंग कब हो रही है? होने वाली है मीटिंग में क्या हुआ सर? जल्दी होने वाली है और इसमें नेता चुन लिया जाएगा, सीट बंटवारा हो जाएगा। अगर कहीं दिक्कत ही नहीं है, अगर आप में दिक्कत नहीं है तो आपने 38 दल आप सीट का बंटवारा कर दीजिए। हम तो कह ही नहीं रहे हैं कोई दिक्कत है, हमने तो कहा ही नहीं कि कोई दिक्कत है, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है सर। भाजपा के प्रवक्ता ने भी ऐसा ही कहा था, ऐसा ही उनकी बोल ऐसा ही थी। कैसी थी? अगर इनके मानने में इंडिया गठबंधन में दिक्कतें हैं, एनडीए में नहीं है, एनडीए के लोगों को आप सीट बंटवारा क्लियर करना चाहिए। आज बता दें कितने सीट पर भाजपा लड़ेगी और कितने सीट उनके गठबंधन के दल रहेंगे। अरे वक्ता जी, एनडीए के गठबंधन में कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बताइए, कोई आ रही है क्या? अरे नहीं प्रॉब्लम है तो बता दिए ना भाई। राजभर आप कब खुश कर रहे हैं? राजभर जी रोज आपके खिलाफ बोलने जा रहे हैं, गठबंधन में सब शोर मचा रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव आपके खिलाफ रोज बोलने जा रहे हैं, निषाद जी आपके खिलाफ रोज बोले जा रहे हैं, संजय निषाद जी बोले जा रहे हैं। ये वक्ता जी नौबत ये आ रही है कि इनका गठबंधन सही तरीके से नहीं चल रहा है। अब ये एनडीए की बात कर रहे हैं और बताइए हमारे किस गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम गठबंधन से संतुष्ट नहीं है या हम सीट बंटवारे में प्रॉब्लम हो रही है हमको? तो बता दीजिए इंडिया गठबंधन ने कहा क्या किसी पर दिक्कत हो रही है? उठाने की आदत है। क्या दिक्कत है, कितनी दिक्कत है? चलिए ठीक है विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद। क्या दिक्कत है, कितनी दिक्कत है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव दूर नहीं है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस और तमाम जो राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए हैं, किस तरफ जाएंगे, कौन किस पर भारी पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।